में तकरीबन 10 फुट पानी है, उस वक्त ज़्यादा कर लें 12 से 13 फुट। एसी साहब और SHO साहब आए, SHO साहब गड्डी तो लाने सार गया कि पीछे हो जाओ तुसी, मतलब ये हो जाएगा वो तो हो जब हम उधर पहुंचे, एसी साहब अपना डाला लेके शहर की तरफ गए, उधर से उसने SHO को साथ लिया, साथ पुलिस मुलाजम थे। वो जब हमारे पास आए, ऐसे वो जनाब डाले से उतरे हैं जैसे आगे तालिबान खड़े हैं, इनको मारना। पुलिस की गाड़ी आ सकती है, रेस्क्यू की आ सकती है, तो उस वक्त भी ये गाड़ियां आ तो सकती मैंने नीचे उसे उठाया, 2-3 दफा मैंने उसको ऊपर फेंका कि सड़क वाली साइड पे ले जाऊं ताकि तकरीबन 10 फीट का है, जहां पर अवैस की डूब के जो है वो मौत हुई है, वो मुमकिन नहीं थी। हादसे से बड़ा हादसा ये कि जब अवैस की मौत वाक़या हो गई है, ये मैयत को यहाँ से पानी से बाहर लेकर जाना चाहते थे। बिल्कुल जी, इस वक्त हम लोग चक अब्दुल्ला मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक बड़े मारूफ टिकटॉकर हैं अवैस गोंदल, वो उसकी जो है यहाँ पर पानी में डूब कर जो है वो मौत वाक़या हुई है। और सोशल मीडिया पर आप एक फुटेज भी देख रहे हैं जिसमें यही वो लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, ये रेस्क्यू के ऊपर जो है वो गाड़ी को जो है वो डंडे वगैरह मार रहे हैं। सर, मैंने सारे तो पहले दसना कि अवैस की जो मौत है वो कैसे वाक़या हुई है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर। अवैस इस दायरे में जा रहा था जो सामने पीछे नज़र आ रहा है, तो उस अभी जब हम इधर जो खड़े हैं, इधर 2.5 से 3 फुट पानी था। तो इधर से वो जा रहे थे पैदल, साथ दोस्त भी थे। तो थोड़े रास्ते आगे जाकर उसका कंक्रीट के साथ पैर फिसलने से वो नीचे चला गया। इधर ये साथ जो ये आप नज़र आ रहे हैं, ये 10 फुट का टूटा था। अभी भी इसमें तकरीबन 10 फुट पानी है, उस वक्त ज़्यादा कर लें 12 से 13 फुट। तो पैर फिसलने से वो पानी में चला गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने फिर उसको बचाने की कोशिश की क्योंकि आप भी उस वक्त मौके पे मौजूद? जी बिल्कुल की है। मैं इधर थोड़ा दूर था, उधर पहुंचने तक उसका मतलब वो हाथ हिलाने से भी वो बिल्कुल उसका काम मतलब पानी अंदर चला गया था। तो मैंने नीचे उसे उठाया, 2-3 दफ़ा मैंने उसको ऊपर फेंका कि सड़क वाली साइड पे ले जाऊं ताकि बच सके। लेकिन जब चौथी दफ़ा मैं उसको फेंकने लगा, मैं खुद नीचे चला गया। उसके बाद मुझे वो मिला नहीं, मैं फिर खुद जो है वो इधर बाहर निकल। कितनी देर के बाद आपने जो है वो अवैस को यहाँ से निकाला है? तकरीबन जब वो उसकी डेथ हो गई थी, उसके 20 से 25 मिनट बाद अवैस को निकाला है। उसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। हालांकि लोग ये कमेंट्स भी देख रहे हैं कि 20 से 25 मिनट बहुत टाइम होता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। उसने और उसके बाद हमने काफ़ी उसको मतलब जो अपना कर सकते थे रेस्क्यू, तो क्या अभी भी आप कह रहे थे कि रेस्क्यू जो है वो हमारी बात हुई है, लेकिन रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। मेन जो इशू है कि रेस्क्यू वाले जब हम 2 से 2.5 घंटे बाद भी कॉलें करते रहे, ठीक है अवैस की डेथ हो गई, उसके बाद 2 से 2.5 घंटे उनको कॉल्स करते रहे कि हमारी मीयत जो है वो हमें शहर पहुँचा के दे दें। इधर पानी अब देखें वालदैन के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें कोई मसला नहीं है, चलो हमें फ़ख्र है कि हम उसको खुद अपने कंधों पे उठा के शहर लेके गए हैं, लेकिन खुद सोचे कि इधर 3 से 4 फुट पानी हो और माँ बाप उस पानी से निकल कर नहर के पुल के ऊपर कैसे पहुंचे? 4 किलोमीटर सफर है, तो वो किस तरह पहुंचे हैं पानी में? उसका बच्चा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंतजामिया ने आपके साथ ताउन नहीं किया? किसी किस्म को नहीं किया। एसी साहब भी उधर खड़े हुए थे। जब हम उधर पहुंचे, एसी साहब अपना डाला लेके शहर की तरफ गए, उधर से उसने SHO को साथ लिया, साथ पुलिस मुलाजम थे। वो जब हमारे पास आए, ऐसे वो जनाब डाले से उतरे हैं जैसे आगे तालिबान खड़े हैं, इनको मारना है। कहते पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, आप लोग मार खाओगे मुझसे। मैंने कहा मार किस तरह खाएंगे, ऐसी कोई नाइयां दे बच्चे हैं? कहता मार खाओ कि साइड पे हो जाए, ये ना हो कि यार ये खत्म करो, ये ना हो कि इधर आप एक और डेड बॉडी लेके जाएं। वो लड़के के माँ को बाप चाचू सब खड़े हुए थे, सबको कह रहा है, और कह रहा है ये ना हो कि आप एक और डेड बॉडी इधर से लेके जाएं, आप इधर से दफा हो जाओ। तो उन्होंने हाथापाई हमारे साथ अच्छी खासी की। हमारी अपील है कि SHO थाना कादराबाद इसको फिलफौर इधर से हटाया जाए या फिर लवाहिकीन के साथ आके उसके उनसे माफी मांगी जाए। जी बिल्कुल, ये अवैस के चाचू भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि यहाँ पर कब्रिस्तान में जो है वो पानी बहुत ज़्यादा था और हम यहाँ पर उसकी तदफीन भी नहीं कर सकते थे, और हम रेस्क्यू को कॉल कर रहे थे कि रेस्क्यू जो है वो मैयत किसी तरीके से शहर पहुँचा दे ताकि हम जो अवैस है उसकी तदफीन कर सकें। इनकी मुतअद्दिद बार कॉल करने के बाद भी इनका बयानिया ये है, मौक़िफ़ ये है कि रेस्क्यू नहीं पहुँच सकी। अच्छा, की कहना चाहते हो इंतजामिया ने थोड़े नाल जी इंतजामिया ने कोई तामन नहीं किया सर। आज तो 4 घंटे पहले जो एक वाक़या होया है, उस तो 4 घंटे पहले असी कालां करते रहे हैं। 4 घंटे कॉल रिसीव भी हुई है। उन्हों दा हर कॉल ते यही उन्हें आख्या जी असी 5 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, 2 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, 3 मिनट बाद पहुंच रहे हैं। 4 घंटे तो बाद इधर इतना पानी आई, इत्थों असी मतलब एक बच्चा उठा के सेम तक पैदल लैके गए हैं। ठीक है, अपनी मदद खुद है, कोई अमले का बंदा नहीं आया किसी किस्म का। जब असी सेम ते पहुंचे लैके, फिर इन्हें गड्डी अगे की है। असी मतलब कि इन्होंने कहा कि तुसी गड्डी लैके जाओ, साड़ी जो तुसी हुण तक कोई इमदाद नहीं की। हुण तुसी किस तरह साडी इमदाद करन लगे जो असी इत्थे पहुंच गए हैं खुद लैके डेड बॉडी? वो चले गए नाल ही एसी साहब और SHO साहब आए। SHO साहब गड्डी तो लाने सार गया कि पीछे हो जाओ तुसी, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुसी एक डेड बॉडी होर लैके जाओगे।
फिर असा उन्हें कहा कि तू सन फैर मार कि असं तो पहले ही मार चुके हैं कि फिर भी आके SHO साहब कहा कि तुसी जी एक बंदा होर चक बदलालिया मरवाना है। साडा कहना यही है आखिरी कि जेड़ा कादराबाद मुतलका SHO साहब है ਇਹਦੇ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, या मुअत्तल किया जाए, या इन्हें तो हटाया जाए। SHO साहब दे ये बयान ने साडे नाल आखिरी आन के तुसी चक बदला वाले एक डेड बॉडी लैके होर जाओगे। सन इस चीज का दुख है। वो ते जो रब दी रजा सी हो गया, सी बच्चा लैके चले गया, ठीक है, असी रब दी रजा मनने आ। लेकिन सब तो वड्डी साडे नाल जुल्म और ज्यादती ये है कि जेड़ा SHO कादराबाद थाना आके सन खुद कहा कि तुसी एक डेड बॉडी लैके होर जाओगे कि असी सेमत कर की रहे हैं, जाके असी सेमत जाके की कर रहे हैं जिस वजह तो सन SHO आन के बयान किया कि तुसी एक डेड बॉडी लैके होर जाओगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये पीछे वो पानी है जो तकरीबन 10 फीट का है, जहां पर अवैस की डूब के जो है वो मौत हुई है, और इसी के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है जहां पर इस वक्त बिल्कुल भी जगह नहीं है कि वहां पर जो है वो तदफीन हो सके। अच्छा, मेरे साथ अवैस के कज़न मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया पर रूमर ये भी चल रहे हैं, क्योंकि वो टिकटॉकर था, उसकी कुछ हमने वीडियोस भी देखी हैं, वो पानी में जाके जो है टिकटॉक्स वगैरह भी बना रहा था, तो ये भी रूमर चल रहा है कि उसकी मौत जो है वो कोई गलती की वजह से हुई है, वो यहाँ पर कोई वो टिकटॉक बना रहा था। तो इस हवाले से देखने वालों को बताइएगा क्या मामला हुआ है। नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मोबाइल उसका घर चार्जिंग पे लगा हुआ था। मोबाइल ये जो वीडियोस उसने लगाई हैं खुद टिकटॉक पे, वो एक दिन पहले की है। ठीक है। वो भी मेन सड़क के ऊपर। हमें भी पता था कि ठीक है वीडियोस बना रहा है, इधर खतरे वाली बात कोई नहीं है। तो वो मोबाइल चार्जिंग पे उसने घर लगाया। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मोबाइल उसका घर था, वो साथ हमारे आया। इधर हम उस जगह पे खड़े हो गए, वो इस दायरे में जा रहा था। तो दायरे में जाते हुए उसका जो ये मेन है कंक्रीट है, कंक्रीट से पैर फिसलने से उसके मौत हुई। हालांकि जो 4 लड़के थे उसके साथ, किसी के पास किसी किस्म का कोई मोबाइल नहीं था। मोबाइल उसका घर था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो लवाकिन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सच्चाई को जान बगैर जाने उसके ऊपर जो है ना इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मोबाइल उसका घर था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये मुतासरीन हैं, अवैस के चाचू हैं, और इसके अलावा जो है ये अवैस के कज़न हैं, इलाका मकीन भी मौजूद हैं, जो इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इंतज़ामिया ने इनके साथ कोई ताउन नहीं किया। देखिए, यहाँ पर जो कैंप लगाने का मकसद था वो यही था कि यहाँ पर लोगों को जो है वो इमदाद प्रोवाइड की जाए, और इसके साथ साथ जो है लोगों को जो है वो अगर कोई हादसा पेश आता है तो फौरी तौर पर बजरिया कश्ती या बजरिया रेस्क्यू जो है वो उनको फौरी तौर पर मदद प्रोवाइड की जाए। अगर इनको मदद नहीं प्रोवाइड की जानी, या कोई रेस्क्यू ने फौरी तौर पर काम नहीं करना, या कोई तो फिर मेरा ख्याल है इन कैंप्स का कोई फायदा जो है वो रह नहीं जाता। अच्छा, रेस्क्यू ने आपको ये नहीं बताया कि मसलन आप जब उनके पास गए हैं, उनको कहा है कि भाई कश्ती के जरिए आप कोई जो है वो मैयत को उधर पहुंचा सकते हैं, उनके पास कश्तियां भी मौजूद हैं, तो कोई इस हवाले से नहीं उन्होंने? इस हिसाब से बात हुई है। वो पहले कहते हैं कि कश्ती खराब है, तो हमने बोला कि कश्ती हमने ठीक करके देनी है आप लोगों को, खराब है। फिर कहता है नहीं वो ठीक, 2 मिनट बाद फिर कहता है कश्ती जो उधर जा नहीं सकती थी, पानी कम था। मेन सड़क के ऊपर मेरे पास वीडियो मौजूद है कि 3 से 4 फुट पानी ना हो फिर तो हम गलत है। मेन सड़क के ऊपर अगर सड़क के ऊपर नहीं भी आ सकते तो 7 फसलों से आ जाते, जिधर 10-10 फुट पानी था। तो कहते हैं कि उधर कश्ती नहीं पहुंच सकती थी, हर चीज पहुंच सकती थी, बस वो इंतजामिया की गफलत थी, तो जिस वजह से वो ये सारा काम जो खराब हुआ। एसी साहब उधर खड़े थे, सारा उधर एसी साहब DC साहब सब कुछ था उधर, लेकिन हमें जब इधर गए उधर से वो सारे निकल गए बाद में। ऐसा बिल्कुल जी, आप ये पीछे देख भी सकते हैं, ये पुलिस की जो है वो गाड़ी भी जा रही है, गश्त भी कर रही है पुलिस यहाँ पे। तो अगर ये अभी पुलिस की गाड़ी आ सकती है, रेस्क्यू की आ सकती है, तो उस वक्त भी ये गाड़ियां आ सकती थी और इन लोगों को जो है वो प्रोवाइड जो एड थी वो कर सकती थी। अगर बाजुकात होता यही है कि जान बर वक्त मदद से जो है वो बच सकती है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कब्रिस्तान है, ये पूरे कब्रिस्तान में जो है वो पानी जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इन इलाका मकीनों का कहना ये है, उसके घर वालों का कहना ये है कि यहाँ पर अवैस की तदफीन जो है वो मुमकिन नहीं थी। हादसे से बड़ा हादसा ये कि जब अवैस की मौत वाक़या हो गई है, ये मैयत को यहाँ से पानी से बाहर लेकर जाना चाहते थे, उसके लिए भी जो है ये रेस्क्यू को कॉलें करते रहे हैं, तो रेस्क्यू ने जो है वो फौरी तौर पे जो है वो मदद। जी बिल्कुल जी, इस हवाले से हमारी SHO थाना कादराबाद आदत ताड़ साहब से भी बात हुई है। उनका भी कहना यही है कि हम जैसे मुझे इत्तला मिली कि जो हजूम है वो पुल के ऊपर इकट्ठा हो गया, उन्होंने रेस्क्यू की गाड़ी को जो है वो यरगमाल बनाया है और एसी के ऊपर जो है वो हमला किया। तो मैं फौरी तौर पर वहाँ पे गया हूँ और आवाम को जो है वो मुतशिल किया। हमारे साथ सैफुल्लाह वड़ाई साहब मौजूद हैं। सैफुल्लाह भाई, क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर तो इमोशंस को देखा जाए तो वो फैमिली दुखी है जो उसके वालिदैन हैं,
और हमारी हमदर्दियाँ जो है वो उनके साथ हैं, ठीक। लेकिन अगर एज पर लॉ देखा जाए तो मेरा ख्याल में रेस्क्यू करना इनकी डोमेन नहीं थी। और बहसीत वकील अगर मैं कहूँ तो पुलिस इंटरफेयर करती है। आप जब 15 पे कॉल करते हैं, कोई एप्लीकेशन लेके आते हैं, तो फिर पुलिस जो है वो एलिजिबल होती है आगे करने को, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो वो डोमेन बनती है रेस्क्यू की, बनती है, पुलिस की नहीं बनती थी। और बाकी वो जो उधर हुआ है, जो कुछ अभी दौरान रिकॉर्डिंग, ज़ाहिर एसी साहब गए हैं, वो मतलब है एक मॉब था, मॉब ने उन पे भी अटैक किया है और फिर जो है 1122 पे भी किया है। तो उसको डिस्पर्स करना या वो डिस्पर्स करते हुए कुछ हो जाना, ठीक है, मतलब कुछ नाखुशगवार वाक़या या नाखुशगवार जो है लफ्ज़ों का तबादला होना, वैसा हो सकता है। बाकी जो है इसमें मतलब जो जिम्मेदारी है वो बनती है, वो रेस्क्यू की बनती है। पुलिस का मेरा ख्याल में इसमें मैटर पुलिस का था ही नहीं, तो पुलिस की तो मेरे ख्याल में नहीं बनती। मेरी आला हुकाम से यही अपील है कि इन मकामात पर जगह जगह पे जो है वो ये कैंप्स लगाए जाएं और जो मदद का जो है इस वाक़े की भी इंक्वायरी की जाए और जो मदद है बर वक्त उसको यकीनी बनाया जाए ताकि अवैस जैसे और जो नौजवान है उनकी जिंदगी जो है वो बच सके। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर।